हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ईच1 टीच1 में। प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह कविता। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता पढ़ रहे हैं अट नहीं रही। अट नहीं रही है इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बसंत की सुंदरता का बखान किया है। कवि उस बसंत की सुंदरता से अपनी आंखें हटाना चाहता है, पर कवि की आंखें उस सौंदर्य से हट नहीं रही हैं। इस कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी कि फरवरी मार्च, फरवरी के अंतिम 2 सप्ताह और मार्च के आरंभ के 2 सप्ताह, इसी महीने को हम फागुन कहते हैं। यानी फरवरी मार्च के महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसी ऋतु में पुराने और जो बेकार पीले पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और उन पेड़ों में पौधों में नए नए पत्ते आ जाते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उस महक से पूरा परिवेश महक उठता है। कवि को ऐसा लगता है जैसे फागुन के सांस लेने पर, फागुन महीने के यानी फागुन का मानवीकरण किया गया है, तो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। कवि चाहकर भी अपनी नज़र इस प्राकृतिक सुंदरता से नहीं हटा पा रहा है। फागुन के इस मौसम बाग वन उपवन सभी पेड़ पौधे नए नए पत्ते से लद गए हैं। कहीं लाल रंग के तो कहीं हरे और डालियां अनगिनत फूलों से लद गई हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले में रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। स्टूडेंट्स, फागुन की इस व्यापक सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है, फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता अट नहीं रही है। आइए अब इसे हम एक एक लाइन व्याख्या करके देखेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है का तात्पर्य समाना, यानी अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बसंत ऋतु की सुंदरता का बखान किया है। बसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है। ऐसे में फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह अपनी आप में समा नहीं पा रही है, अट नहीं पा रही है। कहने का तात्पर्य है कि उसकी कांति, उसकी दमक, उसका सौंदर्य, उसका प्रकाश, उसकी चमक इतनी अधिक है कि वह कहीं समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने का नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही। कवि कहते हैं कि बसंत जब सांसें लेता है, कहीं सांस लेते हो, बसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुशबू से घर घर भर उठता है, हर घर भर उठता है, प्रत्येक घर भर उठता है। उड़ने का नभ में तुम पर पर कर देते हो। कभी ऐसा लगता है कि बसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है। आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही। कभी उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता है, लेकिन उसकी आंखें हट नहीं रही हैं। आगे कवि कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही। स्टूडेंट्स, पाट पाट का मतलब है जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पुष्पमाल यानी पुष्पों की माला, फूलों की माला,
पट नहीं रही यानी कि समा नहीं रही। कभी कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कभी कहते हैं कि पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं। कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। हर तरफ इतनी शोभा बिखरी हुई है, इतनी सुंदरता बिखरी हुई है कि वह पट नहीं रही है, यानी कि इतनी अधिक है कि धरती पर, पृथ्वी पर वो सुंदरता समा नहीं रही है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की सट नहीं रही है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु की सुंदरता इतनी अधिक है कि वो इस पृथ्वी पर समा नहीं रही है, उसका सौंदर्य इस पृथ्वी पर समा नहीं रहा है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसे पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।